आज के युवा पीढ़ी से सबसे ज्यादा युवा शारीरिक सुख भोगने के काम वासना में डूबे रहते हैं। यही वजह है कि लिव इन सिचुएशनशिप और हुक्म जैसे शब्द उनके जुबान पर होते हैं, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है और वो है काम वासना की पूर्ति करना। जबकि ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि काम भाव का सृजन पति पत्नी के बीच में प्रेम तथा दुनिया को चलायमान रखने के लिए हुआ था। ये बात काफी हद तक सही है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत पलों में उनके रिश्तों में मजबूती लाने के लिए शारीरिक संबंध बनाना एक कारगर तरीका है। लेकिन यह सब नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। अगर आप भी जल्द ही विवाह करने की सोच रहे हैं या हाल ही में विवाह के बंधन में बंधे हैं, तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का रिश्ता जितना इमोशनली जरूरी है, उतना ही ज्यादा फिजिकली भी। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं शारीरिक संबंध बनाने के कुछ खास नियमों के बारे में, जिनका हमारे प्राचीन शास्त्रों में वर्णन किया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने गहन अनुभव और अपने ज्ञान से कुछ ऐसे नियमों की रचना की है, जिनका पालन करना वैवाहिक जीवन में शांति और आनंद बना रहता है। तो चलिए जानते हैं इस नियमों के बारे में विस्तार से। शुभ अशुभ दिन का ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष तिथियों में, कुछ दिनों में पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बनाना वर्जित माना गया है, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्थी, अष्टमी, श्राद्ध पक्ष। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। बताया जाता है कि इन दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति नकारात्मक होती है, जिससे दाम्पत्य जीवन में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अगर आप ऐसे विशेष तिथियों में भी शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपको इससे बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में जिक्र मिलता है किसी भी माह की पूर्णिमा, अमावस्या तिथि पर पति पत्नी को संबंध बनाने से बचना चाहिए और एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कुल को परेशानी हो सकती है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल हो जाती हैं और संबंध बनाने में इसका प्रभाव रिश्ते, करियर, संतान पर पड़ता है। इसलिए इन तिथियों पर संबंध बनाना नहीं चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि किसी भी माह के चतुर्थी, अष्टमी तिथि को पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। चतुर्थी और अष्टमी तिथि के साथ ही रविवार के दिन भी पति पत्नी का मिलन नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से संतान और करियर पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ 15 दिनों तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष में पितृ पृथ्वी लोक पर अपने परिजनों के वहां आते हैं। इस दौरान पितरों की शांति के लिए पूजा, हवन, तर्पण आदि कार्य करवाए जाते हैं। इसलिए पितृ पक्ष में तन, मन, कर्म और वचन से शुद्ध रहना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृ पक्ष में पति पत्नी को आपसी संबंध बनाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इस समय बनाए गए शारीरिक संबंध में पितृ नाराज हो जाते हैं और घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में पति पत्नी को एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। और इसी के साथ नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। कुछ लोग 9 दिन तो कुछ लोग प्रथम और अष्टमी का व्रत रखते हैं। नवरात्रि के दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। घरों में कलश स्थापित की जाती है। शास्त्रों में नवरात्रि के दिनों में महिला और पुरुष के बीच शारीरिक संबंध बनाना निषेध बताया गया है। ऐसा करने से देवी देवता रूठ जाते हैं और घर परिवार में कलह शुरू हो जाती है। और इसी के साथ सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, तब उस तिथि को संक्रांति का नाम दिया जाता है। शास्त्रों में संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए इस तिथि पर महिला और पुरुष के बीच नजदीकी कायम करना असंभव होता है। ऐसा करने से उनके रिश्ते पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन तिथियों के अलावा जो व्यक्ति किसी भी दिन उपवास रखता है, उस दिन भी उसे शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। साफ मन से की गई पूजा पाठ का फल ही मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत के दिन पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे फिर वह स्त्री हो या फिर पुरुष। पुण्य तिथियों और उपवास के दिन साथ के करीब जाना सही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में मानव जीवन के हर एक पहलू के बारे में बताया गया है। अगर आप इन नियमों के पालन नहीं करते हैं तो आपकी जिंदगी उथल पुथल हो सकती है।
कुछ लोग बिना किसी समय के शारीरिक संबंध बना लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे पवित्र नहीं बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, अगर स्त्री पुरुष सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार शारीरिक संबंध बनाते हैं तो यह एक पवित्र घटनाक्रम हो सकता है, और वहीं अगर ये नियमों का उल्लंघन करके शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इनकी जिंदगी में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अशुभ माना जाता है। शनि का स्वामी मंगल को माना जाता है और इसे क्रोधी और विनाशकारी ग्रह माना गया है। शास्त्रों के अनुसार हर दिन शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि मंगल ग्रह के प्रभाव में जन्मे बच्चे बहुत ही क्रोधी और स्वभाव से घमंडी पाए जाते हैं। इस तरह शनिवार और रविवार को भी संतान प्राप्ति के संबंध बनाने में अशुभ माना जाता है, क्योंकि शनि प्रभाव से होने वाली संतान निराशवादी और नकारात्मक सोच वाली मानी जाती है। रविवार का दिन भगवान सूर्य का दिन माना जाता है और इस दिन पूजा अर्चना के लिए समर्पित किया जाता है। यदि संतान रविवार को बनाए गए संबंधों के कारण होती है तो इसे ईर्ष्या भाव होना बहुत ही सामान्य हो जाता है। और आपको यह भी बता दें दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार को संतान प्राप्ति के लिए बनाए गए संबंध सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। इन हफ्ते के 4 दिनों के गर्भधारण से उत्पन्न हुई संतान गुणी और मानसिक रूप से तेज होती है, और इसी के साथ सूर्योदय स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए सुबह की शुरुआत अच्छी हो जाए तो पूरा दिन सुख और शांति से रहता है। इसी वजह से सुबह कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे दिन की शुरुआत बिगड़ जाए। यदि ऐसा होता है तो पूरे दिन हमारे स्वभाव और हमारे कामों में इसका गलत असर पड़ता है। इसलिए सुबह के समय भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय ब्रह्म समय माना जाता है। इस समय प्रभु जागते हैं और हर जगह पूजा अर्चना की जाती है। इस समय अगर संभोग किया जाए तो धर्म के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। इसका सीधा प्रभाव वास्तु पर पड़ता है, जिसके कारण ग्रह आपके शत्रु बन जाते हैं और ग्रह की क्रूर दृष्टि आपके सुख को नष्ट कर देती है। दोस्तों, शास्त्रों में हर चीज के लिए एक नियम बनाया गया है जिसका पालन करना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इन नियमों और दिनों का उल्लंघन करते हैं तो हमारी जिंदगी समस्याओं से भर जाएगी और हमें हमेशा नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। इससे हमारी वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हो सकती है और हमारे रिश्तों में दरारें पड़ सकती हैं। हर चीज का एक नियम है और नियम का उल्लंघन करने से हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है कि नियमों का पालन करने से ही हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अगर हम नियमों का पालन करते हुए चलेंगे और धर्म से चलेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखी और समृद्ध होगा। नियमों का पालन करने से न केवल हमारे जीवन में शांति और सुख आएगा, बल्कि हमारे रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे और हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। इसलिए हमें शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।